नमस्कार। आज मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूँ क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ और बिटकॉइन क्या है। ये सारे बात जो हैं एकदम से छोटी सी वीडियो में नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में ये चीज़ें डालूंगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी जो है जो 2009 में लगभग बिटकॉइन का जन्म हुआ। ये डिजिटल करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी मीन्स डिजिटल करेंसी। ये मोबाइल टू मोबाइल चलती है, नेट टू नेट चलती है, इंटरनेट से इंटरनेट तक चलेगी। तो ये एक्सचेंज में चलती है, इनकी अपनी एक्सचेंजें होती हैं और उस एक्सचेंज या ब्लॉकचेन में चलती हैं, ठीक है। और वो एक्सचेंज जो है आपके बैंक से रिलेटेड कंबाइन होती हैं, बैंक से जुड़ी होती हैं। बैंक से आप पैसा उठाते हो और इसमें काम करते हो। ये महंगी सस्ती होती हैं, जब बेचते हो पैसा आपके बैंक में चला जाता है। वो उसके बारे में डिटेल में मैं बार बार वीडियो बनाऊंगा तो आता जाएगा। अब जो बिटकॉइन 2009-8-9 के करीब आया जब, तो वहाँ पर संतोषी नाका कुछ नाम से एक शख्स थे यूएसए में, जिनके बारे में आज तक कोई जानता नहीं वो कहाँ से थे और कौन है, उनसे कोई मिला ही नहीं अभी तक। सिर्फ एक नाम जानते हैं, बिटकॉइन जब जन्म हुआ था बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन जो आया जब टोकन के रूप में, उन्होंने अपनी एक ब्लॉकचेन तैयार की और एक सिक्योर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है अभी मैं बता दूं। ब्लॉकचेन होती है जिसमें छोटे आपके ट्रांजेक्शनों के डाटा सेव रहते हैं और कुछ एमबी का और कुछ मिनट का डाटा आता है और वो ब्लॉकचेन बंद हो जाती है, दूसरी शुरू होती है। ऐसे डाटा के छोटे ब्लॉक हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जो आदमी ट्रांजेक्शन करता है उनके ब्लॉकचेन उनके पास रहते हैं और माइनरों के पास भी रहते हैं और उसको कोई भी खोल के देख सकता है जिसके पास पासवर्ड वगैरह है। क्लियर हो गया। देख सारे सकते हैं, इसमें कोई एडिट नहीं कर सकता है, कुछ डिलीट नहीं कर सकता है और हैक नहीं कर सकता है इसको। ब्लॉकचेन सेफ होते हैं और इनकी अपनी एक एक्सचेंज होती है जो बैंकों से कनेक्टेड होती है पैसों का लेन देन करने के लिए। अब अगली चीज़ आती है कि बिटकॉइन की इतनी वैल्यू क्यों होगी। करोड़ों अरबों लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया बना लिया इसमें। तो उसकी वजह ये है, जैसे बिटकॉइन बना था तो बिटकॉइन की जो सप्लाई थी, जैसे मैं आता हूँ कि इसका सारा खेल चलता है, सप्लाई कितना है, होल्ड कितना है, मार्केट के अंदर कितना है और लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी होती है, उसमें लिमिट लगा रखी है, उतना ही निकलेगा साल का, बाकी कई सालों तक चलेगा। होल्ड होता है जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके पास, अपने पास कितना रखा हुआ है उन्होंने। और मार्केट होती है जो एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन है, उसमें कितना डाल रखा है उसने। सप्लाई होती है टोटल बनाया कितना है। ये खेल है इसका। क्रिप्टो करेंसी का खेल इसी पे डिपेंड है। बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, अगर आप उनको चेक करना चाहते हो, आपके पास कोई कंपनी लेके आता है तो उसमें आप सबसे पहले देखो सप्लाई कितनी है, उसके बाद होल्ड कितना है। कि मान लो सप्लाई किसी के पास अगर 1 करोड़ है तो उसने 90 लाख तो अपने पास रखा है, 1 लाख मार्केट में फेंका है, तो लोग तो खरीदेंगे। लोग जब वो उसकी डिमांड बनेगी, बहुत सारे कम्युनिटी जुड़ जाएगी, लोग जुड़ेंगे, डिमांड बनेगी, तो वो क्या करते हैं, जो होल्ड करके बैठे हुए मालिक जो वो फेंकते हैं, तो वो पैसा मार्केट से सारा उठा लेते हैं और भाग जाते हैं। फिर बाद में उसकी कीमत फिर डंप लग जाती है, जीरो हो जाती है। वो फ्रॉड होते हैं। तो सप्लाई देखनी है, होल्ड कितना उन्होंने अपने पास रखा है, मार्केट में कितना है, लिक्विडिटी कितनी। लिक्विडिटी में टाइम से टाइम उसके पास लिमिट लगी होती है, कितना करके बाहर आएगा। एकदम से तो नहीं सारा बाहर आ सकता। वो चीज़ देखनी पड़ती है, उससे पता चलता है फ्रॉड होगा कि नहीं होगा। अब बात मैंने ब्लॉकचेन की थोड़ी सी समझा दी। ब्लॉकचेन 3-4 कंपनी की ब्लॉकचेन है। एक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, बाद में थेरियम आया था, एक करेंसी, बहुत अच्छी करेंसी है, उसकी कीमत भी 1-1.5 लाख अभी। उनकी अपनी अच्छी एक्सचेंज है। एक ट्रॉन आया था, ट्रॉन करेंसी भी अच्छी है, कॉइन है, पहले टोकन के रूप में आए थे ये। उनकी भी अपनी एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन है। तो कोई भी नया कॉइन आता है तो इनकी ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड होता है। ये इनकी शर्तें पूरी करते हैं तो वो अपना कॉइन उसमें डालते हैं, कुछ एयर ड्रॉप देते हैं, कुछ लोगों की कम्युनिटी बनाते हैं, लोगों को लालच डाल के उसमें लाते हैं कि उसको खरीदो बेचो। तो वो ऐसे काम करने लगते हैं। जब उसकी डिमांड बनती है तो इनके पास होल्ड होता है, थोड़ा करके डालते हैं, ये पैसा कमाते हैं। तो लोग अपना बेचते हैं, खरीदते हैं, सस्ता खरीदा महंगा बेचा, ऐसे करके तो वो खेल चलता है ब्लॉकचेन के अंदर या एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। तो ब्लॉकचेन अपनी फीस लेता है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है और बड़े बड़े माइनर बैठे होते हैं। माइनर क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला लिक्विडिटी में कुछ जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि बिटकॉइन जो है 2 करोड़ 30 लाख बना, 20 लाख के करीब उन्होंने एयर ड्रॉप मतलब फ्री में बांटे लोगों को, ये हवा में दे दिए। उसके बाद कुछ कम्युनिटी तैयार की, बिजनेस तैयार किया ताकि लोग बीच में जुड़ें और पैसे के लालच में इसको खरीदें और बेचें, वो ट्रांजेक्शन होनी शुरू हो जाए। तो बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन के अंदर जो ये काम खेल शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने लिक्विडिटी होल्ड में
थोड़े रखे, और स्टार्टिंग में मार्केट में उसकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा थी। तो अभी लगभग 190 लाख करीब मार्केट में आ चुके हैं। लिक्विडिटी में कोई 30 लाख पड़े हुए हैं। अब उन्होंने लिक्विडिटी लिमिट लगा रखी है कि एक साल में सिर्फ माइनर 1 लाख ही निकाल सकते हैं। तो 20-30 लाख बिटकॉइन और चलेगा। डिमांड बहुत है, आएगा कम, इसलिए उसका रेट इस टाइम 15-16-20 लाख के करीब है। पिछले दिनों 40-50 लाख था। जब 2018 में मैं आया था तो इसकी कीमत 5-6 लाख रुपए थी। तो आप सोच सकते हैं कि लोग इसमें अरबों करोड़पति कैसे बने। रिस्क फैक्टर भी है इसमें। अब मैं ये बताने जा रहा था कि ब्लॉकचेन जो होती है इनकी अपनी है। तो ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योर होती है, ये चीज़ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई किसी का पैसा या किसी का डाटा चोरी नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता। तो डिसेंट्रलाइज भी होते हैं। ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है? जिसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल, किसी देश का कंट्रोल नहीं है, पूरे वर्ल्ड में वो खेल सकता है आदमी इसमें। जहाँ जहाँ इंटरनेट वहाँ ये चलेगा, है ना। गवर्नमेंट सिर्फ अपने एरिया में, अपने बैंकों में पाबंदी लगा सकती है, बैंकों में इनको मत लो, इनको कैश मत दो, या इनसे ये, जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने अभी 30% टैक्स लगाया, और वजीर एक्स जो इंडिया की बड़ी एक्सचेंज थी उसका मालिक दुबई निकल गया कि इंडिया गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी और उनके ट्रांजैक्शन नहीं होने दी। उनको वजीर एक्स में किसी को अपने बैंक से पैसा लेना बड़ा मुश्किल कर रखा है अभी। तो गवर्नमेंट ने जैसे पाबंदी की तो वजीर एक्स एक्सचेंज का मालिक जो है दुबई में चले गए, है ना। तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज मतलब आपके ब्लॉकचेन में, इसके ब्लॉकचेन में, इनके एक्सचेंज में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इनकी कीमत को गिराना या उठाना कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। समझ गए? तो वो डिसेंट्रलाइज हो गया। ब्लॉकचेन भी समझ गए, इनकी अपनी अपनी ब्लॉकचेन है। 3-4 बड़ी ब्लॉकचेन है जिनमें जितना हज़ारों के हिसाब से कॉइन पहले टोकन के रूप में आते हैं, परमिशन लेके और फीस देते हैं, और उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। फिर उसमें अपने कुछ कम्युनिटी बनाते हैं, टीमें बनाते हैं, उनको लालच देते हैं, एक के साथ एक लगाओ, तुम्हारे को डेली का इतना % देंगे, इतना पैसा लगाओ, इतनी ROI डेली के इनकम देंगे, और ये कॉइन खरीदो। तो जब वो कॉइन जो टोकन खरीदते हैं तो ट्रांजैक्शन होने लगती है। तो उस ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन होती है, उसकी कीमत बढ़ने लगती है। जस्ट एक थोड़ा सा खेल है ये। और टोकन और कॉइन में ये फ़र्क होता है, टोकन पहले किसी की ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड होता है, जब उसकी अपनी ब्लॉकचेन बनती है या अपनी एक्सचेंज बनती है तो वो उसमें कॉइन के रूप ले लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हो जाती है तो वो एक कॉइन के रूप में आ जाता है, नहीं तो टोकन भी चलता है। टोकन किसी न किसी कॉइन में या ब्लॉकचेन में स्वैप होते हैं। ये स्वैप कैसे होता है कि मैंने अपने नाम का, देव नाम से टोकन लॉन्च कर दिया। अब मैं जिस ब्लॉकचेन में डालूंगा, अगर मैं ट्रॉन वाली ब्लॉकचेन में डालूंगा तो ट्रॉन वाले बोलेंगे कि आपके जितने भी बंदे हैं इस कॉइन को खरीदने से पहले ट्रॉन को खरीदेंगे, ट्रॉन को खरीद के हमारा ट्रॉन को खरीदेंगे हमारी ब्लॉकचेन से, फिर उस ट्रॉन के बदले में उनको कॉइन दिया जाएगा, ये आपका टोकन, देव टोकन दिया जाएगा। तो ये हो गया स्वैप। तो जब स्वैप करते हैं तो जिस कॉइन में स्वैप करते हैं, जो भी ब्लॉकचेन वाला है वो अपने कॉइन को स्वैप करवाता है उस नए टोकन से, तो उसके कॉइन की भी वैल्यू बढ़ती है और उसमें फ़ीस लेता है वो। फिर ये टोकन की जब लेन देन चलती है तो इसकी भी फ़ीस लेता है, तो वो ब्लॉकचेन फ़ीस लेती है, ठीक है। और ब्लॉकचेन के ऊपर बैठे होते हैं माइनर क्या करते हैं, माइनिंग कैसे होती है? माइनिंग बताते हैं कि बहुत ही ठंडे इलाके में, बर्फीले इलाके में ही माइनिंग की जाती है, क्योंकि इसमें हीट बहुत पैदा होती है, एनर्जी बहुत पैदा होती है, और ये एनर्जी कंज्यूम बहुत करता है, तो इसके लिए वहाँ ठंडा एरिया चाहिए होता है। और बताते हैं कि 3000 kV का इसको बस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर चाहिए। और जैसे ये हमारे PC और जो PC होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर का, उनके पास इससे भी बड़ी GPC नाम का बड़े रेंज का वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, और बिजली बहुत खाते हैं। और बताते हैं इतनी बिजली खा जाते हैं जितनी इन कॉइन या टोकन की शुरू में कीमत नहीं होती है, तो बाद में कीमत बढ़ती जाती है। तो माइनर क्या करते हैं, सेम ऐसे ही करते हैं जैसे आप किसी बैंक में जाके चेक लेके जाते हो और उस चेक को कोई वेरीफाई करता है बैठा हुआ और क्लैरिफाई करता है जब चेक का कैश होता है। तो वेरीफाई करने वाला कौन है? वो माइनर है, माइनिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर लगा के, मशीनें लगा के 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं होनी चाहिए, और 3000 kV से ज़्यादा भी पावर की लाइट चाहिए होती है। वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं कि मैंने जैसे बिटकॉइन या एथेरियम जो टोकन कोई भी या कॉइन खरीदा, तो माइनरों के कंप्यूटर में जाएगा जिनके पास जो ब्लॉकचेन है, जो जिस पे काम कर रहे हैं या जिस एक्सचेंज में काम कर रहे हैं माइनर, तो वो जब वो उसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे तो वो परमिशन देंगे यस। तो एक सेकेंड में 5 या 6 ट्रांजैक्शन होती हैं पूरे वर्ल्ड में, किसी की 2000, ट्रॉन की तो 2000 से ज़्यादा होती है,
बिटकॉइन की मेरे ख्याल से 2-3 होती हैं, और जो एथेरियम है इसकी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन होती है 6-7, ऐसा कुछ। ट्रॉन की 2000 के करीब होती है, एक सेकेंड में बोल रहा हूँ। तो वो ब्लॉकचेन वाले के वो जो माइनर होते हैं वो जब ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं तो इन ब्लॉक में उनका डाटा जो सेव करते हैं होता है, तो नया ब्लॉक खुलता है, नया ब्लॉक ऐसे चलता रहता है। तो उनको फीस के रूप में जिसकी माइनिंग कर रहे हैं वो कॉइन निकलता है। जैसे बिटकॉइन वाले बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं तो बिटकॉइन निकलता है, तो उसका लिक्विडिटी में लिमिट लगा के 1 साल में 1 लाख ही निकलेगा। जितने मर्जी माइनिंग करो निकलेगा 1 लाख, लेकिन एक की कीमत इस टाइम 20 लाख रुपया है। सोचो ना, तो वो माइनर पैसा ऐसे कमाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो माइनिंग कराती हैं, उसमें जॉब पे लोग रखे होते हैं जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं। तो ये बहुत बड़ा खेल है। क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज लो, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। छोटे ब्लॉकचेन के ऊपर अलग बनाऊंगा, डिसेंट्रलाइज के ऊपर अलग बनाऊंगा, टोकन और कॉइन में क्या फ़र्क है वो अलग वीडियो बनाऊंगा। सप्लाई, होल्ड, मार्केट और लिक्विडिटी, इस पर अलग वीडियो होगी। अगर ये सारी वीडियो आप देख लेंगे तो आप क्रिप्टो करेंसी के मास्टर बन सकते हो। और क्रिप्टो करेंसी जो है करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का एक लौता शॉर्टकट साधन है। अगर आपको समझ आ गई बहुत अमीर हो सकते हो, इसमें बहुत ग्रोथ कर सकते हो, और अपने घर बैठे मोबाइल पे ये सारे काम कर सकते हो। आपके बच्चे जंग हो रहे हैं तो उनको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज जरूर दो। क्रिप्टो करेंसी में जो लोग बर्बाद हुए हैं वो क्रिप्टो करेंसी में बर्बाद नहीं हुए, क्रिप्टो करेंसी के नाम से MLM नेटवर्किंग लेके नए टोकन आए और उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। होल्ड उन्होंने अपने पास बहुत रखा, रेट बढ़ाया, आपको बेचे और अपना होल्ड रखा हुआ सारा मार्केट में फेंका और आप सब लोगों का सब पैसा उठाया और भाग गए। ये फ्रॉड होते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो समझो, जय हिंद, जय भारत। लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले चैनल वीडियो में।